बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जिस लैपटॉप या कंप्यूटर पर कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं या फिर पढ़ रहे होते हैं तो वो स्लो हो जाता है, और फिर जब आप उसमें कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो वो खुल नहीं रहा होता। तब हम समझ जाते हैं कि ये तो हैंग हो गया है, मगर हम मायूस नहीं होते। कुछ देर कोशिश करके अपने सिस्टम को फिर से चलाने की कोशिश करते हैं और कुछ देर बाद सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है और हमारा काम फिर से शुरू हो जाता है। इंसानी जिस्म की मिसाल भी बिल्कुल ऐसी ही है। बाज़ औक़ात बहुत कुछ होते हुए भी एक बेनाम सी बेसुकूनी, उदासी और खालीपन सा महसूस होता है, क्योंकि हम सोचों में गुम हो जाते हैं। मनफी सोचें सोचकर उदास रहते हैं, कभी नामुकम्मल ख्वाहिशात से, कभी लोगों के तल्ख रवैयों से, तो कभी गुजरे वक्त के असरात से। और फिर इंसान इस कदर थक जाता है कि उसे अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगती है और यूं महसूस होता है कि ये सोचें अंदर से हमें मार देंगी, खत्म कर देंगी। जीने को ना तो दिल करता है, ना ही जिंदगी में किसी चीज से खुशी और सुकून महसूस होता है। याद रखें, अंधेरे की सबसे भयानक किस्म मनफी सोच होती है, जो उम्मीद और यकीन के हर चिराग को बुझा देती है। जिंदगी के मसाइल खुद ब खुद ही हल नहीं होते, उन्हें हल करना पड़ता है। अपने आप को मुश्किलात और अजियतों से खुद निकालना पड़ता है। ये आसान नहीं होता, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं होता, क्योंकि दूसरों की बातों, रवैयों और लोगों की परवाह करते करते हम अपनी ज़ात को अक्सर भूल जाते हैं। हम खुद को भूल जाते हैं कि हम मनफी सोचें सोच के अपने आप के साथ, अपनी सेहत और अपनी जिंदगी के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत खुद की है? एक हमारी ज़ात है जिसे हम भूल गए हैं। हमने खुद को सुनना और खुद पे तवज्जो देना छोड़ दिया है। लोग, उनकी बातें, माजी और उसकी कड़वाहट ने हमारी ज़ात कहीं नीचे दबा दी है और हम उससे निकलने की कोशिश की बजाय सोचों के मलबे तले इस इंतजार में बैठे हैं कि एक दिन कोई आएगा और हमें खास महसूस करवाएगा, हमें सुनेगा। और इस गलतफहमी और बेसुकूनी में हम ये बात भी फरामोश कर बैठे हैं कि यहाँ तो लोग दुनिया से चले जाने वालों की कब्र की मिट्टी पर हाथ झाड़कर फिर से अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते हैं, और हम उन लोगों के लिए पहले अपनी ज़ात और फिर सबसे ज्यादा अपने रब को यकसर फरामोश कर देते हैं। बस जब कभी सोचों के गुर्दाब में हिम्मत हारने लगो तो अल्लाह की नेमतें याद करो। गुजरे वक्त की तकलीफ जब कभी तुम पर हावी होने लगे तो आंखें बंद करके एक दफा उन तमाम मराहल को याद करो जिन पर अल्लाह ने तुम्हारी ज़ात को गिरने से पहले ही थाम लिया था। उसकी मसलहतें और हिकमतें याद करो, उसकी ताकतें याद करो, और फिर उसका ये वादा याद करो कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। और फिर हिम्मत करो कुछ लहजों को भूलने की, कुछ कड़वी बातों, कुछ यादों को जहन से महफ करने की, कुछ रवैयों को नजरअंदाज करने की और कुछ तफसीलात को डिलीट करने की। अगर तुम हर गैर जरूरी चीज को अपनी यादाश्त में महफूज करते जाओगे तो तुम्हारी यादाश्त मनफी ख्यालात और हजार तरह की सोचों से भर जाएगी। उसके नतीजे में उन लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा जिन्होंने तुम्हारी हसासियत की वजह से तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी इन बातों और रवैयों को ना भूलने की वजह से एक डिवाइस की तरह ही हैंग होकर रह जाएगी। बस अल्लाह ने जो ये खूबसूरत जिंदगी आपको अता की है उसमें खुद को अहमियत दें, मनफी ख्यालात पर मिस्बत ख्यालात को लाएं, जिंदगी की खूबसूरती को महसूस करें और ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी बातें आपके लिए तकलीफ की वजह बनी। ये जान लीजिए कि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदगी में बेहतरी की उम्मीद अभी बाकी है। जिंदगी अगर गिराती है तो फिर से चलना भी सिखाती है। आप कोशिश का पहला कदम उठाएं
और मिस्बत सोच, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र और उसके करीब होने वाले रास्ते पर चलना शुरू करें। एक वक्त आएगा कि आप बदलने लगेंगे। जरा जरा सी बात पे टूटने और सोचने वाला दिल बड़ी बड़ी बातों को ठंडे दिल से सहने लगेगा। हर मनफी बात को नजरअंदाज करके आप लोगों के बारे में हकीकत पसंद होने लगेंगे। खुशफहमियां पालने की बजाय पूरी तरह से जाग जाएंगे। छोड़कर जाने वालों को खामोशी से अलविदा और नए आने वालों का मुस्कुरा के इस्तकबाल करेंगे और यूं एक हसास और जिंदगी से थके हारे इंसान से एक मजबूत और कामयाब इंसान का सफर मुकम्मल कर लेंगे।